हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फी स्टडी। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का ऑनलाइन फी स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को जैसे कि मैंने पहली वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन कराया, सेकंड वीडियो में हमने जो है अक्षांश पढ़े, ठीक है, कि अक्षांश क्या होते हैं। ओके, लैटिट्यूड हमने पढ़े, उसके बाद लॉन्गिट्यूड भी मैंने जो है डिस्कस कराए थे। लेकिन हम जो है अब पहले लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश जो है वो पूरा करेंगे। ठीक है, हमने बताया था कि अक्षांश दूरी क्या होती है, एंगुलर डिस्टेंस क्या होती है। हमने जो है आपको मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ बस आपको, ठीक है, इससे कि आपको थोड़ा और समझ में आ जाए। जैसे कि मैंने कल बताया था आपसे कि यहाँ से एक जो है लाइन खींची, ओके, यहाँ से एक लाइन खींची, ये आपका विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा, इसके बारे में आज बात करेंगे हम। ओके, तो आज एक्चुअल में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम प्रमुख रेखाएं पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले? प्रमुख रेखाएं पढ़ने वाले। विषुवत रेखा होगी इसमें, उसमें कर्क रेखा होगी, उसी में हम जो है मकर रेखा, ओके, आर्कटिक और अंटार्कटिक और विषुव, ओके, आपका जो नॉर्थ पोल है और आपका जो साउथ पोल है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आज हम एक्चुअल में ब्रीफिंग लेंगे, धीरे धीरे से करके पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? धीरे धीरे स्लोली करके पढ़ेंगे, जिससे कि हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ऐसा एक भी कॉन्सेप्ट ना रहे जो आपका थोड़ा बहुत लूज रह जाए। तो फ्रेंड, मैं आप सभी से यही कहूँगा कि आराम से पढ़िए, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है धीरे धीरे पूरे हो जाए। तो पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा? अक्षांश क्या होते हैं और अक्षांश जो होते हैं वो क्यों हम खींचते हैं, जो है काल्पनिक रेखा है वो हमने क्यों खींची है, कि आपकी जो लोकेशन है, किसकी, जो हमारे पृथ्वी पर जो लोकेशन है वो हम कैसे पता करेंगे। तो लोकेशन के लिए हम जो पता करने के लिए हमने बोला था, इसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्टेंस। और इस चीज़ को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं। मैंने इसकी डेफिनेशन ही बताई थी। इसको क्या बोलते हैं? आपको लैटिट्यूड हम इसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे लैटिट्यूड कैसे रहते हैं? एक दूसरे के पैरेलल रहते हैं। कैसे रहते हैं? एक दूसरे के पैरेलल रहते हैं और बराबर बिल्कुल नहीं रहते। ओके, एक पैरेलल रहते हैं, दे आर पैरेलल बट नॉट इक्वल। They are parallel but not equal. Okay, latitude are parallel but not equal, यानी कि जो पैरेलल रहते हैं लेकिन पैरेलल रहने के साथ साथ समानांतर रहते हैं, लेकिन ये बराबर नहीं रहते। इनकी जो है लंबाई जो है घटती और बढ़ती रहती है। कैसे? ऊपर जाएंगे तो घटेगी, नीचे आएंगे तो घटेगी, इस प्रकार से। और सबसे बड़ा अक्षांश जो रहता है वो आपका विषुवत रहता है। क्या रहता है? विषुवत रेखा रहता है, या फिर विषुवत अक्षांश बोल लीजिए इसे। तो ये 40,000 जो है कितना, 40,096 किलोमीटर का रहता है। ये हम बात कर चुके हैं कल। क्या कर चुके हैं? ये सारी बातें हमने कल करी थी। तो कल की वीडियो जिसने नहीं देखी है वो देख लीजिएगा। बहुत ही आराम से, तसल्ली से मैंने आपको डिस्कस किया है इनके बारे में। ठीक है, तो इतनी हमने बातें कर ली। और इनके बीच की जो दूरी होती है वो इक्वल, अगर पैरेलल हैं, अगर ये दोनों ये जो है, अगर जो रेखाएं वो पैरेलल हैं, तो इनकी जो समानांतर दूरी होगी जो इस प्रकार से होंगी, तो ये कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। और इनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। ध्यान रखिए, कितनी होगी? 111 किलोमीटर होगी। ठीक है, ओके। उसके बाद आगे और बात करेंगे। अब हम मेन टॉपिक पे आ जाते हैं हम अपने। ठीक है, आज जो है हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? प्रमुख रेखाएं पढ़ने वाले हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। पहले हम क्या पढ़ेंगे? पहले हम पढ़ेंगे विषुवत रेखा। ओके, विषुवत रेखा, ओके, या विषुवत अक्षांश कह लीजिए। क्या कह सकते हैं हम? इसे कहते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या शून्य रेखा। क्या बोलेंगे? विषुवत अक्षांश बोल सकते हैं, शून्य रेखा बोल सकते हैं, भूमध्य रेखा बोल सकते हैं। ठीक है, तो सारे के सारे, या इक्वेटर हम बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे हम? इसे इक्वेटर भी हम इसे बोल सकते हैं। तो एक छोटी सी पृथ्वी, प्यारी सी छोटी सी पृथ्वी हम यहाँ पर बना लेते हैं। एक सर्कल हमने बनाया, ये सर्कल यहाँ पर रहा। ठीक है, थोड़ा सही बना, बिल्कुल यहाँ पर थोड़ा सा ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें से एक बीच में से, मध्य में से एक जो हमने काल्पनिक रेखा खींची। कैसे खींची? इमेजिनरी रेखा खींची। पहले हम इसकी हेडिंग डाल लीजिए। क्या डाल दीजिएगा? विषुवत। क्या डालना है? विषुवत। ओके, विषुवत। ओके, भूमध्य, क्या? भूमध्य या शून्य अक्षांश। क्या? शून्य अक्षांश। ठीक है,
ये सारे के सारे नियम इसी के हैं। क्या डाल दीजिए आप, शून्य रेखा भी आप डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं, शून्य रेखा। ओके, इस प्रकार से आप हेडिंग डाल दीजिए और आगे बढ़ दीजिए। और जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं अब लिखना चालू कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको कॉन्सेप्ट और आपको सारी चीज़ें 1 बाय 1 देने वाला हूँ। ठीक है, ओके। तो हमारी ये चीज़ों को क्या बोलते हैं, या तो आप विषुवत कह लीजिए, भूमध्य कह लीजिए, ओके, शून्य रेखा कह लीजिए, इसको ग्रेट सर्कल भी कहते हैं, महान व्रत भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेट सर्कल भी कहते हैं, महान व्रत भी कहते हैं। ओके, इसके ही सारे नाम रहते हैं। ठीक है, ओके। अब ये क्या करता है, इसकी विशेषता क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी मैं आपको समझाते जा रहा हूँ, बाकी आप लिखते जाइएगा। ओके, तो पहली चीज़ ये है कि पृथ्वी को क्या करती है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में क्या करती है, पृथ्वी को, ठीक है, क्या, पृथ्वी को 2 बराबर, ओके, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ओके, क्या करती है, 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, और 2 बराबर भागों में कैसे बांटती है, पहला उत्तरी अक्ष जो है उत्तरी गोलार्ध में, कैसा, उत्तरी गोलार्ध में बांटती है। किस में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध में बांटती है। ओके, ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में बांटती है। दूसरा आपका दक्षिणी गोलार्ध। ओके, कैसे बांटती है, दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। ओके, ठीक है, दूसरा आपका दक्षिणी गोलार्ध में ये बांटती है। इसके ये जो है वो 0 डिग्री पर होती है। कहाँ पर होती है, 0 डिग्री पर होती है। ये इसका अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये अक्षांश जो होता है, कौन सा विषुवत अक्षांश जो होता है, वो जो अक्षांश वो कितने डिग्री पर होता है, पूछ लिया जाता है कितने डिग्री पर होगा, तो ये होगा 0 डिग्री पर। क्या होगा, 0 डिग्री पर। ओके, कहाँ पर होगा, 0 डिग्री पर होगा। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, मैं आपको आराम से चीज़ें बताते जाऊँगा फिर भी, लेकिन एक चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट रखनी है। इसको बोलते हैं आपको नॉर्थ पोल। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम नॉर्थ पोल, और इसको बोलते हैं हम साउथ पोल। 1 मिनट मैं देख लेता हूँ ये इसमें आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, 1 मिनट के लिए, 1 मिनट। ठीक है, वीडियो में बिल्कुल आ रहा है। चलिए, हाँ बिल्कुल, चलिए। ओके, तो आप इसको बोलोगे नॉर्थ पोल, इसको बोलोगे साउथ पोल। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है, ये सदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। तो ये क्या करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर को इक्वल भागों में बांटता है, या पृथ्वी को इक्वल भागों में बांट देता है। ठीक है, कौन, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, शून्य रेखा। शून्य रेखा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो मान है वो शून्य रेखा है, 0 डिग्री पर ये रखा जाता है। ठीक है, अब इसकी जो लंबाई है, ओके, जो लंबाई है वो 40,000, कितना, 40,096 किलोमीटर है। कितनी है, 40,096 किलोमीटर है। तीसरा पॉइंट जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कभी पूछ लिया जाए कि ये 13 कंट्री से, 13 देशों से, कहाँ से, ये 13 देशों से गुजरती है। ओके, कहाँ से गुजरती है, 13 देशों से गुजरती है। ओके, ओके, कहाँ से गुजरती है, 13 देशों से गुजरती है। ध्यान रखिएगा, कितने देशों से निकलेगी, 13 देशों से ये निकलेगी। ठीक है, ओके। अब फ्रेंड्स, इसमें हमने ये सारी चीज़ें करी। इसके बाद आपको एक और पॉइंट लिखना है। क्या लिखना है, चौथा पॉइंट आपको करना होगा, 4th पॉइंट करना होगा। 4th पॉइंट क्या आएगा, ये पृथ्वी की, क्या, पृथ्वी की क्या है, पृथ्वी की परिधि है। क्या है, ये पृथ्वी की परिधि है। पृथ्वी की क्या है, सरकम, ओके, फेरेंस है। क्या है, सरकमफेरेंस है, परिधि इसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं, सरकमफेरेंस हम इसे बोलते हैं। ठीक है, ओके। अब इसके बाद जो रेखा आती है उसको आपको हेडिंग डालनी है। हम सिर्फ देखिए इसके बारे में इतना ही है, उससे बाकी ज़्यादा डिटेल जो करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन इतना आपको इनफ है। अगर आप जो है एसएससी या रेलवे के लिए आप पढ़ रहे हैं तो इतना इनफ होता है। ठीक है, ओके। या फिर अदर एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इसके बाद जी यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर जो है दूसरा जो है टॉपिक डाल रहा हूँ।
ठीक है, यानी कि दूसरा पॉइंट जो होगा यानी दूसरा हमारी रेखा होगी वो कौन सी होगी, ठीक है। दूसरी रेखा ऑब्वियसली हमारी क्या होगी, कर्क रेखा होगी। क्या होगी, दूसरी जो रेखा होगी वो कर्क होगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगी। क्या बोलेंगे उसको, कर्क रेखा। ओके, कर्क रेखा कौन सी रेखा होगी हमारी, कर्क रेखा होगी। कौन सी होगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगी, ठीक है। अब एक चीज समझिए, पृथ्वी जो है 23 डिग्री 23.5 डिग्री के अक्षांश पर झुकी हुई है। तो मैंने क्या करा, मैंने पहले ही बताया था आपको कि भैया हमने कुछ इमेजिनरी लाइनें खींची हैं। तो एक 23.5 डिग्री की, देखिए इसे मैंने कहा यहाँ से एक जो इसके मध्य से मैंने क्या करा, यहाँ पर एक 23.5 डिग्री का जो है एक लाइन यहाँ पर खींची। ओके, और 23.5 डिग्री का एक लाइन मैंने यहाँ पर खींची। ओके, यहाँ पर मैंने दूर लाइन ऐसे एंगुलर डिस्टेंस वाली खींच ली। ओके, ये खींच लिया। उसके बाद इसको मैंने मिला दी, ये तो हो गया हमारा एंगुलर डिस्टेंस हमने खींची, इसको हमने ये मिला दिया इस प्रकार से, ठीक है। अब इसको मिलाया, कितना डिग्री है ये, 23.5 डिग्री। कितना है, 23.5 डिग्री। कितना है, 23.5 डिग्री। अब इसी प्रकार हमें नीचे भी एक लाइन खींचनी पड़ेगी। क्या खींचनी पड़ेगी, हमें इसी प्रकार एक लाइन खींचनी पड़ेगी 23.5 डिग्री की, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोनों को इक्वल करनी पड़ेगी। ओके, इसी प्रकार से, जैसे मैंने कल आपको बताया, तो इसी प्रकार से 23.5 की एक और लाइन हमने यहाँ पर खींची। ओके, नीचे। ओके, तो ये भी 23.5 डिग्री है। ओके, 23.5 डिग्री। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है, एग्जामिनर यहीं पर हमें फंसा देता है। एग्जामिनर यहीं पर हमें दिक्कत देता है। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए 23.5 डिग्री वाला नॉर्थ, क्या बोले आपसे, नॉर्थ लैटिट्यूड, क्या बोले, नॉर्थ लैटिट्यूड को आप क्या कहोगे, नॉर्थ लैटिट्यूड को आप बोलोगे कर्क रेखा। क्या बोलोगे, कर्क रेखा, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलोगे। और आप यहाँ पर 23.5 डिग्री वाले जो अक्षांश है उसको, 23.5 वाले अक्षांश को, जो कि साउथ, कहाँ पर, साउथ लैटिट्यूड है, उसे आप क्या बोलोगे, उसे बोलोगे मकर रेखा। क्या बोलोगे, मकर रेखा आप उसे बोलोगे। क्या बोलोगे आप उसे, मकर रेखा आप उसे बोलोगे, ठीक है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भैया कर्क रेखा, ओके, आपसे पूछ लिया जाए कर्क रेखा कितने अक्षांश पर होती है, तो आप बोलोगे कितने डिग्री वाले अक्षांश पर होती है, तो 23.5 वाले डिग्री अक्षांश पर, नॉर्थ लैटिट्यूड यानी कि उत्तरी गोलार्ध में होती है, उत्तरी अक्षांश पे होती है, ठीक है। इसे हम कर्क रेखा बोलते हैं। और आपसे पूछ ले 23.5 पे जो दक्षिणी लैटिट्यूड है, दक्षिणी अक्षांश है, उस पर कौन सी रेखा होती है, तो ये मकर रेखा होती है। ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्नियन। ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्नियन बोलते हैं इसको, ठीक है। ओके, तो ये आएगा हमारा मकर रेखा, ये आएगा कर्क रेखा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर ये हमारा थोड़ा सा हमने जो है डिटेल में नहीं करा मैं, लेकिन आपको ये बता रहा हूँ एग्जाम में से पूछ लिया जाता है, ठीक है। ओके, इसके बाद हमारा क्या आएगा, इसके बाद हम जो है एक और रेखा आप कर सकते हैं यहाँ पर कुछ। ओके, इसके बाद यहाँ पर, हाँ बिल्कुल, कर्क रेखा की बात करें, क्योंकि हमारे कर्क रेखा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो कर्क रेखा के लिए क्या इम्पोर्टेंट भाई, देखिए। ओके, तो कर्क रेखा जो है हमारे भारत से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, हमारे भारत से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है भाई, भारत से होकर गुजरती है, ठीक है। कहाँ से गुजरती है, भारत से होकर गुजरती है। और अब आपको ये बताना है कि भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, कितने राज्यों से होकर गुजरती है, मैं इन दी एंड जरूर बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन कमेंट करना है आपको कितने राज्यों से गुजरती है, ये आपको मुझे बताना है, ठीक है। बाकी इसके बाद जो है मैं अभी बताऊंगा, लेकिन आपको जस्ट आपको कमेंट करना है कितने राज्यों से निकलती है और उनके नाम लिखकर मुझे कमेंट करना है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब जो हमारी कर्क रेखा है हमने इसके बारे में थोड़ा बहुत जाना, लेकिन इसके बाद भी क्या होता है, एक रेखा और अगर हमने ऐसे खींची, कहाँ खींची, ऊपर खींची, कितनी खींची, ऊपर हमने 66.5 की, कितने की, हमने मान लीजिए एक और रेखा खींच दी, कि खींच दी ये रेखा, और हमने खींच दी, कितने की खींच दी हमने, 66.5 की।
ओके, कितनी है, कितनी डिग्री पर है, हमने 66.5 की डिग्री पर हमने ये खींच दिया। ठीक है, 66.5 यहाँ पर, 66.5 यहाँ पर, 66, ओके 66.5 यहाँ पर नॉर्थ लैटिट्यूड खींची और 66.5 हमने यहाँ पर साउथ लैटिट्यूड में खींची। ओके, ये दो रेखा खींची। तो अब इन दोनों रेखाओं का नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा? ओके, ये आपको ये बताना है, कमेंट करना है, साथ साथ में मेरे कमेंट करते जाइएगा और बताते जाइएगा ये एक्चुअल में है क्या। ठीक है, बताते जाना है आप लोगों को। ठीक है, तो ऊपर वाली जो लाइन है उसे बोलेंगे आर्कटिक। क्या बोलेंगे हम? आर्कटिक। ठीक है, आर्कटिक रेखा, जो कि आर्कटिक जो है महासागर से होती निकलती है, और दूसरी है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, दूसरी अंटार्कटिका। ओके, तो ये 66.5 वाली नॉर्थ लैटिट्यूड उत्तरी जो है अक्षांश पर है, और ये जो है 66.5 जो है कहाँ पर, ये दक्षिणी अक्षांश पर है आपका। कौन से? आर्कटिक रेखा और अंटार्कटिक रेखा, यहीं पर जो है महासागर है। अंटार्कटिक पे आपको पता होगा किस पहला जो है आपको ओजोन छिद्र पाया गया। कहाँ पाया था ओजोन छिद्र? अंटार्कटिका के ग्लेशियर्स पे पाया जाता है। ठीक है, अब एक चीज़ और समझ लीजिए, बहुत ही सिंपल सी। यहाँ पर मैं एक सन बना रहा हूँ, एक सन बना रहा हूँ इस प्रकार से। ये मैंने सन बना दिया। ठीक है, छोटा है लेकिन मैं इस प्रकार, जैसे कि अब सन जो है, सन की रेज इस प्रकार से पड़ रही है। ठीक है, देखिए इस प्रकार की सन की रेज पड़ रही है। ओके, कैसे पड़ रही है? इस प्रकार से पड़ रही है। अब सन की रेज जो है जहाँ पर जो है सीधी पड़ेंगी, कहाँ पर पड़ेंगी? यहाँ पर सीधी पड़ेंगी, वहाँ पर कम रोशनी होगी। कैसी कम रोशनी होगी? जैसे कम रोशनी, कम जगह पर रोशनी होगी लेकिन ज़्यादा होगी और उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, यानी कि वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होगी। यहाँ पर जो है उसका फैलाव ज़्यादा होगा। क्या होगा? फैलाव ज़्यादा होगा, लेकिन फैलाव के साथ साथ वो कैसे होगी? इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, यानी कि उसका यहाँ पर गर्मी जो है कम होगी, यानी सर्दी ज़्यादा होगी। अब आपको नॉर्थ जो पोल है और साउथ पोल है, उत्तरी गोलार्ध जो है, यानी कि हमारा जो उत्तरी गोलार्ध नॉर्थ पोल है, और जहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध यानी कि साउथ पोल है, यहाँ पर कैसे मौसम होते हैं? ये ठंडे प्रदेश होते हैं। कैसे होते हैं? ठंडे प्रदेश होते हैं। ओके, कैसे? ओके, ठंडे प्रदेश होते हैं, ठंडी जगह होती है। याद रख लीजिए, बहुत ही कोल्ड वाली जगह होती है, बहुत ही ठंडी जगह होती है यहाँ पर। ठीक है, ओके, ये हमने नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। और ये कितने डिग्री पर होते हैं? ये 90 डिग्री पर होता है। ओके, ये नॉर्थ पोल कहलाएगा 90 डिग्री का, और ये कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा? आपका 90 डिग्री का क्या कहलाएगा? आपका साउथ पोल। ठीक है, ओके, क्या कहलाएगा? साउथ पोल। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है सूर्य की किरण सबसे कम जाती है, ध्यान रखिएगा। ओके, इसके बाद हमारी कौन सी रेखा आती है? ओके, हमने अंटार्कटिक पढ़ ली, आर्कटिक पढ़ ली। अब एक चीज़ और आती है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है, हमने ये पढ़ लिया, लेकिन एक चीज़ होती है, आपको ये ध्यान रखना है। मैं यहाँ पर एक अश्वरेखा, क्या होती है? एक पॉइंट लिख लीजिएगा, अश्वरेखा। क्या लिखना है आपको? अश्वरेखा। ओके, अश्वरेखा, ये पॉइंट बना लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में जब भी आए अश्वरेखा, या आप इसको बोल सकते हो हॉर्स लैटिट्यूड। क्या बोल सकते हो उसे? आप बोल सकते हो हॉर्स लैटिट्यूड। ठीक है, अब मैं एक छोटी सी यहाँ पर पृथ्वी बना रहा हूँ, एक छोटी सी पृथ्वी हमने बनाई। ओके, ये बना दी। ठीक है, अब इस हॉर्स लैटिट्यूड में होता क्या है? ये 30 से लेकर 35, कहाँ तक? 30 डिग्री से लेकर, कितना? आपका 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री। ओके, कहाँ से? 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री। ओके, नॉर्थ और नॉर्थ अक्षांश, नॉर्थ लैटिट्यूड कर लीजिए, और 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री कितना? साउथ
जो है लैटिट्यूड तक रहती है। लिख लीजिएगा, इस प्रकार रहती है। ओके, यहाँ पर रहती है। अब ये है क्या, ओके, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो लिखिएगा। जैसे कि हमने यहाँ पर जो है कि मैंने बोला कि ये विषुवत रेखा है, ठीक है, क्या है ये विषुवत रेखा है। ओके, विषुवत रेखा के बाद में हमने क्या कहा, ये इस प्रकार से यहाँ पर अश्व रेखा एक्चुअल में क्या है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में ये यहाँ से आ सकता है। ओके, यहाँ से मैंने क्या खींची, ये इधर 30 डिग्री वाली लाइन खींची मैंने, यानी जो है अक्षांश खींचा, और यहाँ से मैंने 30 डिग्री के, यहाँ से जो है 35 डिग्री वाला अक्षांश खींचा। क्या खींचा, 35 डिग्री वाला अक्षांश यहाँ से मैंने खींचा। ओके, और सेम यहीं पर ये आपका जो नदन हेमिस्फीयर है, ओके, क्या है नदन हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध है, ये सदर्न हेमिस्फीयर है, यानी कि आपका जो है दक्षिणी गोलार्ध है। यहाँ से भी मैंने क्या करा, यहाँ से भी मैंने जो है दोनों की रेखाएं खींची। कितनी खींची, 30 और 35 लैटिट्यूड वाली जो है रेखाएं खींची। ये यहाँ पर 30 है, ये 35 है लैटिट्यूड, ठीक है। ओके, ये भी यहाँ पर 30 होगा पहले, ये 35 होगा, ठीक है। ओके, अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, एग्ज़ाम में कभी भी यहाँ से पूछा जा सकता है। अश्व अक्षांश क्या होता है, ओके, क्या पूछ सकता है कि अश्व अक्षांश एक्चुअल में क्या होता है, अश्व अक्षांश से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, अश्व अक्षांश पे जो है दबाव निम्न होता है, उच्च दबाव होता है, या यहाँ आपकी जो है जलवायु कैसी हो, पोषण जलवायु होती है, या सब ट्रॉपिकल होता है, जो जलवायु होती है वो कैसी होती है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ये जो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो इस पूरा एरिया में, यहाँ पर ये पूरा एरिया है, यहाँ पर ये पूरा, यहाँ पर जो एरिया है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, यहाँ पर उच्च वायुदाब, कैसा, उच्च वायुदाब होता है। ओके, उच्च वायुदाब होता है, कैसा होता है, यहाँ पर ये उच्च वायुदाब वाला जो एरिया होता है, कैसा होता है, उच्च वायुदाब वाला एरिया यहाँ पर होता है, ठीक है। कैसा होता है, उच्च वायुदाब वाला एरिया होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, हाँ, अब यहाँ पर क्या होता है भैया कि इसको क्या, क्यों अश्व जो है रेखा कहते हैं, या हॉर्स लैटिट्यूड क्यों कहते हैं। होता ये था, देखिए फ्रेंड्स, क्या था कि पहले लोग क्या थे, जहाज से ट्रेवल करते थे, क्या करते थे, जहाज़ों से ट्रेवल करते थे, तो उनके पास क्या होता था, ज़मीन पर पहुंचते ही वो अपने घोड़ों का यूज़ करते थे। क्या करते थे, घोड़ों का यूज़ करते थे अपनी चीज़ों को जो है ढोने के लिए या ट्रांसपोर्टेशन के लिए। पहले वो समुद्र से गए बड़ी दूरी करने के लिए, लेकिन अगर उन्हें पहाड़ चढ़ने हैं, गलियाँ चढ़नी जानी है, तो वो क्या करेंगे, वो घोड़ों का यूज़ करेंगे। तो वो क्या करते थे, घोड़ों को लेकर जाते थे, अश्वों को लेकर जाते थे। ओके, अब वो जैसे ये 30 डिग्री या 35 डिग्री वाले एरिया में पहुंचते थे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर दोनों की बात करें, यहाँ पर पहुंचते थे, तो उच्च वायु दाब के कारण, क्या उच्च वायु दाब के कारण क्या होता है कि जो पानी है, जो वाटर है, समुद्र है, वहाँ पर चीज़ें जो है धीमी हो जाती हैं, चलना कम हो जाती है, वहाँ पर दबाव ज़्यादा होता है, प्रेशर ज़्यादा, हाई प्रेशर जो है जगह हो जाती है, तो इसके कारण क्या होता है, वो थोड़ा सा चलना बंद हो जाते हैं, ठीक है। ओके, तो वो क्या करते थे, वो लोग ये करते थे कि भैया ज़्यादा भार के कारण जो है यहाँ पर हमारा जो है जहाज़ जो है स्लो चल रहा है, धीमा हो गया है, तो इसलिए वो अश्वों को, जो अश्व रहते थे, उनके हॉर्स रहते थे, वो नीचे उनको फेंक देते थे, नीचे फेंक देते थे। ओके, तो उनको नीचे फेंक देते थे, वो सोचते हल्का हो गया, लेकिन एक्चुअल में उनका जो कारण था वो उच्च वायुदाब था। कारण क्या रहेगा, उच्च वायुदाब, और जो घोड़ों की वजह से जो नाम पड़ा वो अश्व जो है रेखा पड़ा, हॉर्स लैटिट्यूड पड़ा। ओके, क्या पड़ा, हॉर्स लैटिट्यूड पड़ गया, ठीक है। इसको मैं आई थिंक रफ कर दूं, और मैंने जो क्वेश्चन बताया था वो आपने कमेंट कर ही दिया होगा, कमेंट कर दिया है तो मैं उसको बता देता हूं, ठीक है। क्या क्वेश्चन करा था मैंने आज आपको, अभी मैंने पूछा था कि अक्षांश रेखाएं जो है भारत के कितने प्रदेशों से निकलती हैं। अक्षांश रेखाएं भारत के 8 राज्यों से निकलती हैं। 8 राज्यों के नाम आपको बताने थे, तो आप में से कितने लोगों ने जो है सही आंसर दिया, कितने लोगों से सही उत्तर दिया। तो फ्रेंड देखिए, हम क्या देखने वाले थे, कर्क रेखा जो है हमारे कितने राज्यों से निकलती है। तो कर्क रेखा हमारे 8 राज्यों से निकलती है। कितने, 8 राज्यों से, कितने, 8 स्टेट से निकलती, 8 राज्यों से निकलती, ठीक है। अगर हम देखें पश्चिम से पूर्व की ओर, कहाँ से,
पश्चिम से पूर्व की ओर देखें, ठीक है, कैसा देखें, हम अगर देखते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर तो पहला राज्य कौन सा पड़ता है? पहला राज्य पड़ता है आपका गुजरात। क्या पड़ता है आपका? गुजरात। ओके, क्या पड़ता है? गुजरात। उसके बाद राजस्थान। ओके, उसके बाद आपका पड़ता है मध्य प्रदेश, एमपी लिख देता हूँ मैं, इसको बड़ा बड़ा हो रहा है इसलिए। उसके बाद मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, मैं सीजी लिख रहा हूँ इसको, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के बाद हमारा पड़ता है क्या? झारखंड। क्या पड़ता है हमारा? झारखंड, जीएच लिख रहा हूँ मैं इसको। झारखंड के बाद जो है हमारा पड़ता है, क्या पड़ता है? झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल पड़ता है। क्या पड़ता है? वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल के बाद हमारा पड़ता है त्रिपुरा। क्या पड़ता है? त्रिपुरा। ओके, सॉरी, त्रिपुरा। ओके, त्रिपुरा पड़ता है। और त्रिपुरा के बाद हमारा पड़ता है मिजोरम। क्या पड़ेगा? मिजोरम। आप इनको जो है ऑर्डर में भी लगा सकते हो। कैसे ऑर्डर में लगा सकते हो? पूर्व से अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए? पूर्व से पश्चिम पूछ लिया जाए तो आप पहले यहाँ से रखोगे एक, यहाँ से रखोगे दूसरा जो है त्रिपुरा, तीसरा वेस्ट बंगाल रखोगे, चौथा आप झारखंड रखोगे, पांचवा आप सीजी रखोगे, छत्तीसगढ़ रखोगे। ओके, उसके बाद छठवा आप रखोगे मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद रखोगे आप क्या? राजस्थान। क्या रखोगे? राजस्थान रखोगे आप सातवां, और यहाँ पर आठवां आएगा गुजरात। और मध्य प्रदेश के 14 जिले जो हैं, कितने? 14 जिले जो हैं वो यहाँ से गुजरते हैं। कितने गुजरते हैं? 14 जिले जो हैं, यानी 14 जिलों से, 14 जिलों से जो है मध्य प्रदेश से कर्क रेखा गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? मध्य प्रदेश के 14 राज्यों से जो है यहाँ से जो है कर्क रेखा गुजरती है। आपको ये बताना है कि 14 राज्यों के जो है, आपको राज्यों के कम से कम 10 राज्यों के, मुझे ओके 10 राज्य नहीं, मध्य प्रदेश राज्य से 14 जिलों से, कितने डिस्ट्रिक्ट से? 14 जिलों से, 14 जो है सिटीज़ से जो है, यानी कि जिलों से जो है वो निकलती है कर्क रेखा। तो कौन कौन से जिलों से निकलती है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो एक आंसर मैंने बता दिया आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोगों के लिए ये वीडियो जो है हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल रही है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और कर दीजिए फटाफट आपको शेयर कर देना है। इसी प्रकार हम पढ़ते रहेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और बेस्ट ऑफ आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।